Thank you, Ali. It was a bit of a cliffhanger, maybe till the 18th over. Eventually, Multan, young side, qualify for the semi-finals after 10 years in the National T20. So congratulations to Multan here for a very, very good effort, beating Karachi Whites in this quarterfinal. And Abbottabad and Multan are the two teams who have proceeded to the semis. Now, the 7 runs was the margin, so it was pretty close. To give away the awards, I have Mr. Mahmood Ahmed next to me. He's a former Pakistan international, also the coach for Karachi Whites, and he'll be presenting the Inveric Solar Energy Player of the Match trophy and cash award of 25,000 to Zishan Ashraf for his brilliant opening 60 of 34 with 9 boundaries and 3 maximums in that innings. And we'll talk to Zishan. अच्छा शानदार नौकरा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक नॉकआउट मैच में ऊपर से रन्स हुए हैं तो टीम को फ़ायदा हुआ है बहुत। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि कोच और जैन भाई जो हैं इन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया क्योंकि मैं 1.5 साल बाद रिहैब करके आया था और वो बार बार मुझे ये कह रहे थे कि तुम्हारी एक अच्छी इनिंग्स हमें चाहिए जीतने के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि वो इनिंग्स इस बड़े मैच में काम आई। ऐसा फील हुआ कि कोच ने या कैप्टन ने लाइसेंस दिया हुआ था कि क्योंकि विकेट्स गिर रहे थे एक एंड से, लेकिन आपने अपने शॉट्स लगाते रहे। मुझे उन्होंने खुली छूट दी हुई थी क्योंकि विकेट ऐसा भी नहीं है कि खड़े खड़े आराम से खेलते रहो। उन्होंने एक एंड पे मुझे उन्होंने कहा था जब तक आप अंदर हो तो आपने अपनी गेम करनी। टॉस जीत के बैटिंग ली मुल्तान ने, कोई स्कोर माइंड में लेकर गए थे एज ओपनर के यहाँ पे इतने करने पड़ेंगे आज क्योंकि कराची की काफ़ी बैटिंग है? जी हमने 170 180 का सोचा हुआ था और वो हो भी रहा था। विकेट गिरने की वजह से ना वो हम 150 156 कर गए, लेकिन 156 रन ये भी आसान नहीं था इस विकेट में। चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। एक और दिन एक और मैच आगे। थैंक यू सर। Zishan Ashraf, the player of the match. Now I'll call Saud Shakil, captain of Karachi Whites, to have a word with us. Saud, काफ़ी करीब रहा मैच। आई थिंक 18वें ओवर तक फाइट चल रही थी। कौन से ऐसे एरिया जिसको कहेंगे कि आज नहीं कर पाए उस जगह पर कराची वाइट्स? मेरा ख्याल है कि पहले तो जिशान को क्रेडिट देना पड़ेगा। जिस तरह का मुश्किल पिच था उसके ऊपर उसने जिस तरह की इनिंग खेली काफ़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग थी। मेरा ख्याल है कि ये पिच मेरे ख्याल में 130 135 पे हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था उनको। इतना आसान नहीं था वहाँ पे बैटिंग करना। थोड़ा सा हम फास्ट बॉलिंग में हमसे शुरू में स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर साथ बैटिंग में भी हमारा सर्किल उस तरह के नहीं गया जिस तरह का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और वही दो टर्निंग पॉइंट थे। उन्होंने सर्किल अच्छा खेला, हमने दोनों तरफ से बॉलिंग में भी और बैटिंग में सर्किल अच्छा नहीं खेला। जिशान ने स्टार्ट दिया लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि आप लोगों ने पुल बैक कर लिया था। 156 आप फील करते हैं वाज गेटेबल? हाँ, जिस तरह एक तरह तो लग रहा था कि वो 170 को टच कर जाएंगे, लेकिन वहाँ से इनको 156 पे रिस्ट्रिक्ट करना वो एक अच्छा एफर्ट था हमारी तरफ से। लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि फिर बैटिंग में हमें उस तरह का स्टार्ट नहीं मिल पाया तो काफ़ी हम पीछे हो गए थे मैच में। फिर स्टिल हम वहाँ से भी अगर इतना पीछे हो के भी मैच को इतना फाइट तक करना तो मेरे ख्याल में क्रेडिट जाता है मेरी भी थोड़ी सी जो नीचे बैट्समैन थे उनको भी। कोई ऐसी चीज़ जो मेंशन करना चाहें? एक अच्छा सफ़र रहा है कराची वाइट्स का, डिफेंडिंग चैंपियंस, एज यू रैप अप विद सम एक्सपीरियंस और कुछ यंगस्टर्स टीम में दिखें। हाँ बिल्कुल, हम मेरे ख्याल में एक तरीके का हमारा बैड डे था आज। वो हो गया एक क्वार्टर फाइनल में होने वाली चीज़ थी। ओवरऑल हम देखा जाए तो चारों मैच हम काफ़ी वन साइडेड जीत कर आए थे और काफ़ी यंगस्टर्स हैं इसमें। जिस चीज़ की मैंने फील्डिंग की पहले बात की, हमारी 4 मैचों में बहुत अच्छी फील्डिंग रही थी। आज 2 की आज अच्छी नहीं रही इतनी खास, लेकिन ये है कि काफ़ी पोटेंशियल है इस कराची की टीम में और आने वाले वक्तों में आपको यही लड़के नजर आएंगे ऊपर जाते हुए। चलिए, हार्ड लक टुडे, बट थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग एज अ टीम। थैंक्स। कराची वाइट्स के कैप्टन सऊद शकील। अब बुलाऊंगा मैं जैन अब्बास को, कप्तान मुल्तान के द विनिंग टीम टुडे। जैन, 10 साल पहले क्वालिफाई किया था सेमीज के लिए, उसमें कामरान अकमल कप्तान थे, आप थे उस टीम में। जी बिल्कुल। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आज आप टीम को यहाँ तक ले आए हैं एक यंग साइड के साथ। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि हाउ द बॉयज़ प्लेड द गेम। सेकेंडली बिल्कुल जी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जिस तरह यंग लड़के हैं हमारे और मुझे बिलीव था उन पे, दे आर द फाइटर्स और यही एनर्जी हमें अंदर चाहिए थी और जो मैंने उनसे डिमांड की है आई थिंक 80% उन्होंने फुलफ़िल किया है और इंशाल्लाह आगे बड़े मैच में भी हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। एक अच्छी बात ही आपने अपना काम रखा हुआ था, कैचेस दबा के छोड़ रहे थे लड़के, लेकिन आपने जिस तरह से इनको गाइड किया, आई थिंक क्या उस वक्त आपका पैगाम था इन लोगों को, क्योंकि ये मैच मेरे ख्याल में 18वें 19वें ओवर तक जा रहा था 50-50। देखिए बीइंग अ कैप्टन मेरा ये काम था कि मैं उन्हें काम रखूं बिकॉज दे आर अ यंग साइड और ऑब्वियसली व्हेन यू ड्रॉप कैचेस आप पे प्रेशर ज़रूर आता है।
और अगर मैं भी उन पे थोड़ा दबाव डालता या डांटता उन्हें तो ऑब्वियसली दे विल डू मोर failures. So that's why I was so calm and I was just encouraging them, and I know on this track we will get more wickets. Yeah, that's very good. Now कुछ दिन का गैप है, बस सेमीफाइनल आ रहा है, कौन से ऐसे एरियाज हैं एज अ कैप्टन आप चाहेंगे कि हम फौरन करेक्ट कर लें? आई थिंक फील्डिंग, ड्रॉप कैचेज हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे जितने कम हो सके, बिकॉज जितना बड़ा गेम होगा उसमें प्रेशर भी ज़्यादा होगा और उतना ही हमें कम गलतियों का मार्जिन मिलेगा. तो आई थिंक ड्रॉप कैचिंग पे हम ज़रूर काम करना चाहिए. चलिए एंजॉय कीजिए अपनी विक्ट्री को और बहुत बहुत मुबारक हो आपको. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. मुल्तान के कप्तान हैं ज़ैन अब्बास. अ वेल अर्न्ड विक्ट्री फॉर देम अगेंस्ट अ माइटी कराची वाइट्स, एंड दैट सम्स अप द प्रेजेंटेशन.